હેલો બાળમિત્રો, મારું નામ છે ક્રિશા। આજે આપણે ધોરણ 8માં સેમ 2ના અભ્યાસક્રમની શરૂઆત કરીએ અને મારી ચેનલને વધારેમાં વધારે લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બીજા મિત્રોને શેર કરજો જેથી તે પણ અલંકાર સ્વાધ્યાય પોથીનો વિડીયો જોઈ શકે। ચાલો બાળમિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8માં વિષય હિન્દીની અભ્યાસક્રમની શરૂઆત કરીએ। પાઠ છે પેલો, તેનું નામ છે પત્ર એવં ડાયરી। તેમાં આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1, વિકલ્પ આપેલા છે। પહેલું જોઈએ એ, બીજામાં આવશે બી, ત્રીજામાં બી, ચોથામાં સી। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलाમાં જવાબ આવશે ક્રમબદ્ધતા, બીજામાં આવશે ઘટનાઓ, ત્રીજામાં આવશે દૈનિકી, ચોથામાં આવશે અંગ્રેજી। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहलाમાં આવશે શુભ, બીજામાં આવશે બેબસ, ત્રીજામાં હાજર, ચોથામાં છુટ્ટી, पांचवां कार्यालय, छठा में जन्मदिन। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। पहला में जवाब आवशे जन्मदिन की बधाई देता हुआ पत्र स्नेहल ने अपने मित्र साहिल को लिखा। बीजा में आवशे जवाब अवनी ने जागृति को खेल महाकुंभ में असफल होने पर आश्वासन पत्र लिखा है। त्रीजा में आवशे रमेश की कक्षा के सभी छात्र अजंता इलोरा गुफा देखने जाने वाले हैं। चौथा में शू आवशे जवाब आवशे एमा सुरेश भाई ने शिकायत पत्र स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा है। पांचवा में जवाब आवशे डायरी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। पहला में जवाब आवशे डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। क, डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। ख, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। ग, डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। ख, डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मक आवश्यक विस्तार से बचना चाहिए। बीजा में जवाब आवशे डायरी लेखन के अनेक लाभ है। क, इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ख, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहा है। इससे शैन्य बुराइयां से बचा जा सकता है। ग, डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। त्रीजा में आवशे जवाब पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र या सखी के लिए, मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम का उपयोग तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में सबसे ऊपर बाई और अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। बाई और पत्र जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। इसके बाद अभिवादन करना चाहिए। इसके बाद पत्र के कलेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाई और पत्र लिखने वाले का संबंध और लिखना चाहिए। चौथा में आवशे टीओ करीने लखवानुं छे नंबर अपने 98989992XX। मेरे प्रिय मित्र, खेल कुंभ में दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर तुम्हें बहुत बधाई।
तुम्हारी मित्र कृषा। प्रश्न नंबर 6, बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। श्री शिक्षक महोदय, सीपी विद्यालय, सूरत, 26 फरवरी 2022। आदरणीय गुरुदेव, कल सुबह से मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। कल शाम के समय तो मुझे ठंड भी बहुत लगने लगी थी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया तो यह मलेरिया का बुखार है और उसका कुछ दिन तक ठीक से उपचार करना होगा। होने में मुझे कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप मेरी 1 सप्ताह की छुट्टी मंजूर करें। पढ़ाई में मेरा जो भी नुकसान होगा उससे मैं अवश्य पूरा कर लूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य कृषा, कक्षा 8A, क्रमांक 25। प्रश्न नंबर 7, आपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 81 भूतनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत, 394210, 19 अप्रैल 2023। प्रिय मित्र कमल, सप्रेम स्मरण। तुम्हारा पत्र कुछ दिनों पहले आया था, लेकिन मैं प्रवास में गया था और कल ही वापस लौटा हूँ, इसलिए तुम्हें आज पत्र लिख रहा हूँ। माउंट आबू राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध यात्रा स्थान है। हम बस से माउंट आबू पहुँचे। हमारे प्रवास के पहले दिन माउंट आबू के कई स्थलों की मुलाकात की। हमने वहाँ पर अजंता की गुफा आदि स्थान देखे। माउंट आबू के मनोहर सूर्यास्त को देखकर हम आनंद विभोर हो गए। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम करना। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित विषय पर डायरी लेखन कीजिए। पहला मावशी, 31 अक्टूबर 2019, सूरत। आज नए साल का पहला दिन है। आज मैं सुबह बहुत जल्दी ही उठ गया। सुबह को मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह मुझ पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बाद में घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। दोपहर के समय परिवार के सभी सदस्यों ने साथ मिलकर भोजन किया। शाम के समय में अपने माता पिता के साथ बाहर घूमने गया और रात को हमने हिंदी फिल्म देखी। इस तरह नए साल का पहला दिन मेरे लिए यादगार बन गया। बीजा मावशी, 15 फरवरी 2022, अहमदाबाद। आज हमारी स्कूल का वार्षिक उत्सव था। इस प्रसंग पर कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन किया गया था। वक्तृत्व स्पर्धा विषय था टीवी देखने से लाभ और हानि। मैंने वक्तृत्व स्पर्धा में भाग लिया। मैं अपने दूसरे सहाध्यायियों के मुकाबले इस विषय को दूसरों के सामने अच्छे से पेश कर इसका कारण मुझे श्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री ने मुझे मंच पर बुलाया तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं जब श्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार लेकर घर गया तो मेरे माता पिता को भी बहुत खुशी हुई। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आज तारीख 10 ઓગસ્ટ 2011 રાત્રે ઊંઘ આવતી નહોતી। આનંદનો પાર નહોતો। ક્યારે સવાર પડી તેની રાહ જોતો હતો। સ્કૂલમાંથી પર્યટનમાં જવાના આનંદની કલ્પના કરતાં કરતાં મને ઊંઘ આવી ગઈ। વહેલી સવારે 4 વાગ્યે એલાર્મ વાગ્યો અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાવ્યો, રાકેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો। મનમાં ડર હતો કે ગુરુજી ખીજાય નહીં। સ્નાન વગેરે પતાવીને સ્કૂલે પહોંચ્યો। બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા। ગુરુજીએ સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને અમને पर्यटन માટે निकली गया। प्रोजेक्ट वर्क, विविध डाक टिकटों का संकलन कर उन्हें यहाँ चिपकाइए। અહીંયા આપણે 5 એવી ટિકિટોનું લગાડવાનું કીધું છે, જે અહીં લગાડેલી છે 1, 2, 3, 4 ને 5। તો બાળ દોસ્તો, આ સાથે આપણો પહેલો પાઠ
પત્ર એવં ડાયરી તે પૂરો થાય છે. અને આવા જ બીજા વિડીયો જોવા માટે મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. તો આવજો બાળમિત્રો, ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.